बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। दी प्रॉफिट कमांड चैनल के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है दिल्ली के एक बुजुर्ग का, जो सीढ़ियों पर बैठकर कहते थे कि तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, दिल्ली की जामिया मस्जिद में एक मर्तबा एक बुजुर्ग फजर की नमाज के बाद सीढ़ियों पर बैठ गए और कहने लगे कि तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, फिर मैं तेरी क्यों मानूं। देखने वाले लोग कहने लगे कि ये काफिर हो गए, किसी ने कहा कि ये पागल हो गए। जब नमाज का वक्त आता तो ये बुजुर्ग अंदर जाकर नमाज पढ़ते और फिर बाहर आकर यही बात कहने लगते। मगरिब के करीब एक शख्स वहाँ से गुजरता हुआ उनकी बात को सुना और खड़ा हो गया और पूछा कि हजरत, आप ये किससे मुखातिब हैं और ये बात आप किससे कह रहे हैं। उस पर बुजुर्ग को हंसी आ गई और कहने लगे, दिल्ली जैसे शहर में एक अक्लमंद नजर आया, किसी ने मुझे पूछा ही नहीं कि मैं किससे मुखातिब हूँ, मैं किससे ये कह रहा हूँ। लोग खुद ही समझ लिए कि मैं अपने अल्लाह से कह रहा हूँ, हालांकि मैं ये बात अल्लाह से नहीं कह रहा हूँ। फिर उस शख्स से कहने लगे, तूने बड़ी अक्लमंदी का काम किया कि मुझसे पूछ लिया। दरअसल मेरा मुखातिब मेरा नफ्स है और मैं नफ्स से मुखातिब हूँ कि नफ्स, तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा और गुलाम नहीं हूँ, इसलिए मैं तेरी क्यों मानूं, मैं तो खुदा की मानूंगा। उसने कहा कि आप ये बात क्यों फरमा रहे थे। उस पर उन बुजुर्ग ने कहा, दरअसल बात यह है कि आज फजर की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से निकल रहा था तो नफ्स ने शिद्दत से तकाजा किया कि आज नाश्ते में हलवा पराठा खिलाऊं। तो मैं उससे कहना शुरू कर दिया कि तू मेरा खुदा नहीं है और मैं तेरा बंदा नहीं हूँ, इसलिए मैं तेरी क्यों मानूं, मैं तो मेरे अल्लाह की मानूंगा। और जब भी वो मुझसे ये मुतालबा करता है मैं यही जवाब देता हूँ। तो मोहतरम नाजरीन, ये वाकया बड़ा इबरत अंगेज है और इस्लाह नफ्स के लिए फिक्र करने वालों को एक उम्दा सबक फराहम करता है। बुजुर्गान दीन कहते हैं कि नाजायज चीज़ों में परहेज करना चाहिए और जो जायज़ चीज़ें हों, मसलन खाने पीने की हलाल चीज़ें, इनमें पाबंदी नहीं है, लेकिन उनमें तकलील और कमी करना चाहिए कि कभी नफ्स को दे दो, कभी कह दो कि भाई अब नहीं तब मिलेगा। उससे नफ्स कंट्रोल में रहेगा। अगर उसकी हर जायज़ हलाल ख्वाहिश पूरी की गई तो वो सर पर बैठ जाएगा।